हेलो दोस्तों, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में दो टाइप पढ़ चुके हैं। नंबर क्लासिफिकेशन और जो वर्ड क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को पढ़ चुके हैं। यह तीसरा है लेटर क्लासिफिकेशन। इसमें किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर लिखा है असंगत को चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से एक असंगत है, उसी को बताना है। तो यानी कि देखिए 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में एक विकल्प विषम है और 3 विकल्प जो हैं एक समान है। तो हमें वही ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है O U A। यह जो तीनों है, तीनों का तीनों स्वर है। और इसमें जो है, इसमें एक स्वर है यहाँ और इसमें 2 स्वर हैं और इसमें भी पूरे स्वर हैं। लेकिन जो सी वाला है, इसमें एक भी स्वर नहीं है, सब के सब व्यंजन हैं। तो जो यही वाला सी वाला ऑप्शन है, यह तीनों ऑप्शनों से भिन्न है, अलग है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सब के सब व्यंजन हैं, सब के सब व्यंजन हैं। और जो यहाँ भी स्वर है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी स्वर है और ऑप्शन डी में भी स्वर है, लेकिन ऑप्शन सी में केवल व्यंजन है। तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए, यह दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है ए बी संबंधे जेड वाई, सी डी संबंधे एक्स डब्ल्यू, ई एफ संबंधे यू वी और जी एच संबंधे टी एस। और इसमें 4 विकल्प दिया है। इसी 4 विकल्प में एक विकल्प 3 विकल्पों से अलग है। तो वही हमें ढूंढना है। तो देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं कि ए के तुरंत बाद बी आता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, वाई पीछे से, वाई के बाद जेड है, यानी कि पीछे से क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सी के बाद डी, फिर डब्ल्यू के पहले यक्स आता है, ठीक है, मतलब डब्ल्यू के बाद में यक्स आता है। तो यहाँ पीछे से है। फिर ये भी देखिए ई एफ, ई एफ, और उसके बाद यहाँ पर यू वी, यह भी जैसे आगे दिया है, यह भी आगे से दे दिया है। तो यही जो है इन दोनों से भिन्न है। और फिर इसको भी देख लेते हैं, जी के बाद यच, जी के तुरंत बाद यच, फिर पीछे से देखेंगे यस के तुरंत बाद टी आता है। तो यह भी इन तीनों एक समान है। और जो यह है इन तीनों से असंगत, यानी कि इन तीनों से विषम है, क्योंकि ई के बाद यफ आता है और यू के बाद वी आता है। यह दोनों का दोनों एक जैसा है इसमें, लेकिन जो इसमें है ए के तुरंत बाद बी और जो है जड के पहले वाई आता है, यानी कि ए बी, जो ए है ए के बाद बी, और जो दूसरा दिया रहता है उसमें वाई के पहले जेड दिया है, यानी कि यह पीछे से क्रम है और यह आगे से क्रम है। लेकिन इसमें सब के सब आगे से हैं। तो यही हम लोगों का राइट आंसर है। और हम लोग विकल्प में देखते हैं कि यह विकल्प कौन सा दिया है। तो बी वाला विकल्प दिया है, बी वाला विकल्प हम लोगों का यही सही विकल्प होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, इसमें क्या है, इसमें भी वही असंगत को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए यू ए आई ई ओ, यह जो चारों दिया है, यह है 4 नहीं 5 है, पांचों जो है स्वर हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों है, और इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में सब के सब स्वर हैं। तो यह जो है विकल्प, यह इन तीनों विकल्पों से विषम है, असंगत है। यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, इसमें भी असंगत को बताना है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो पहला विकल्प में यम
अगर यम में हम +2 जोड़ दें, ठीक है, तो ओ हो जाएगा। यम में +2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ओ, क्योंकि यम में अगर +2 जोड़ेंगे तो यम है यन ओ, तो ओ हो गया ना। तो फिर अगर देखिए, अगर हम लोग ओ में +2 जोड़ देंगे, ओ में अगर +2 जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा क्यू। अगर क्यू में भी +2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यस। यानी कि इन दोनों में +2, इन चारों में देखिए इन दोनों में भी +2 का अंतर, और इसमें भी +2, इसमें भी +2, यानी कि +2 जोड़ते जोड़ते और आगे संख्या मिलती जा रही है। तो वैसे ही इसमें भी देख लेते हैं। इसमें अगर Z में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ B आना चाहिए, +2 जोड़ने पर B आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर +1 जोड़ा गया है, यहाँ पर +1 जोड़ा है। तो इस विकल्प को पहले रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले ही असंगत आ रहा है। तो देख लेते हैं पहले यहाँ C में अगर हम लोग +2 जोड़ देते हैं तो हमें E प्राप्त हो जाता है, क्योंकि C में +2 जोड़ेंगे तो D E, तो इसमें भी वही आ रहा है। और इसमें भी अगर हम लोग +2 जोड़ रहे हैं तो G मिल रहा है, और अगर G में भी +2 जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल रहा है I। फिर इसमें भी देख लेते हैं। इसमें अगर यस में भी हम +2 जोड़ देते हैं तो U मिल जा रहा है, और अगर U में भी हम लोग +2 जोड़ रहे हैं तो W मिल रहा है, W में भी +2 जोड़ दे रहे हैं तो Y मिल जा रहा है। तो यानी कि जो यह वाला ऑप्शन है, ऑप्शन C, ऑप्शन B, ऑप्शन A, ये तीनों का तीनों ऑप्शन एक समान है, लेकिन जो B वाला ऑप्शन है यह ऑप्शन सही है, और यही ऑप्शन इन तीनों से असंगत है, विषम है। ठीक है, तो यह है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और जो लोग इसका मेथड नहीं जानते हैं, वह लोग इन सवालों को नहीं कर पाते हैं, और अगर अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं तो इन्हीं सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो हम लोगों को केवल सही अच्छे ढंग से अगर हम लोग लगाएंगे तो सवाल लग जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 5वां सवाल, इसमें भी असंगत को बताना है। इसमें लिखा है बी बी एफ एफ, बी 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 एफ एफ एफ, जे जे जे, इसमें दिया है। और यह तीनों जो है, तीनों का तीनों व्यंजन है, तीनों का तीनों व्यंजन है, तीनों का तीनों व्यंजन है। फिर इसमें भी देखेंगे यम यम यम, क्यू क्यू क्यू, टी टी टी, यह भी तीनों व्यंजन है। ठीक है, और इसमें के, ओ ओ ओ, यस यस यस, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों हैं। इसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों हैं। ठीक है, और इसमें जो है सी सी सी, जी जी जी, के, इसमें भी केवल व्यंजन है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें भी व्यंजन, इसमें भी व्यंजन, इसमें भी व्यंजन, यह तीनों का तीनों विकल्प एक समान है, और जो ऑप्शन सी है यह इन तीनों विकल्पों से असमान है, विषम है, असंगत है। ठीक है, तो यही हम लोगों का सही ऑप्शन है और सही आंसर भी। ठीक है, तो हम लोग दूसरा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 6ठा सवाल है, इसमें भी असंगत को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बी एफ जे, इनमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर बी में हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो एफ मिल गया, और उसके बाद एफ में अगर हम लोग 4 जोड़ दिए तो जे मिल गया। और वैसे ही बी में देख लेते हैं, इसमें भी अगर हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो एन मिल रहा है, और एन में भी 4 जोड़ रहे हैं तो आर मिल रहा है। वैसे ही देखेंगे इसमें क्या, इसमें भी ऐसे हो रहा है। तो अगर हम लोग एन में 4 जोड़ते हैं तो आर मिल जाता है। फिर उसके बाद इसमें भी 4 जोड़ दिए तो आर में भी 4 जोड़ने पर भी मिल गया। उसके बाद
इसमें भी देखेंगे क्या, इसमें भी ऐसे होता है। तो अगर हम लोगों ने देख रहे हैं कि अगर यच में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तब जे मिल रहा है। यच में 2 जोड़ने पर यच जे मिल रहा है और जे में 3 जोड़ने पर यम मिल रहा है। ठीक है, तो यह जो डी वाला ऑप्शन है वह इन तीनों ऑप्शन से अलग है और यही हम लोगों का ऑप्शन सही है, क्योंकि यह जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों का तीनों ऑप्शन एक समान है और जो है ऑप्शन डी है यह है इन तीनों विकल्पों से असंगत है, असमान है और विषम है। तो यही हम लोगों का सही ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 7वां एग्जाम्पल है और इसमें लिखा है ऑप्शन ए एफ यल। इसमें हम लोग अगर देख रहे हैं तो एफ का जो स्थान है वह 6 नंबर पर है और यल का जो स्थान है वह 12 नंबर पर है। मैंने बताया था कि आप लोगों को जो लेटर है सब लेटर का आप लोगों को नंबर याद कर लेना है कि कौन कितने स्थान पर है। तो अगर आप लोग याद रहेगा तो आप लोग यह काउंट कर ले जाएंगे। तो देखिए जो यच है वो है यच 8 नंबर पर है, जो पी है यह 16 नंबर पर है और जो जे है जे है 10 नंबर पर, जे जो है यह 10 नंबर पर है और जो यस है यह 19 नंबर पर है। ठीक है, और जो है यह यल है, यल 12 नंबर पर है और जो यक्स है यह 24 नंबर पर है। तो ऐसे नंबर लिखने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि जो पहला जो लेटर दिया हुआ है वह है उसका दोगुना करने पर दूसरा लेटर मिल रहा है, दुगुना करने पर, यानी कि जो पहला लेटर है यह 6 है, इसमें 6 का दोगुना किए 12 है तब दूसरा लेटर मिल रहा है। वैसे ही इसमें भी है 8 दूना 16, तो 8 का दुगुना करने पर 16 मिल रहा है। तो यानी कि 12 का दोगुना करने पर भी 24 मिल रहा है, यानी कि जो पहला लेटर है इसका दोगुना करने पर दूसरा लेटर मिल रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है, यह इन तीनों जो विकल्पों से अलग है, भिन्न है। ठीक ना, इसलिए यह है यही असंगत हम लोगों का आंसर है। और जो यह तीनों विकल्प हैं ए बी डी, यह तीनों विकल्प एक समान है और यही अलग है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है यह क्लासिफिकेशन यहीं ख़त्म होता है और इसकी एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि सब के सब जो जितना भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जिस टाइप का बनता है उस टाइप का क्वेश्चन लेकर हम एक और वीडियो में आएंगे। और आप लोग ये जो क्लासिफिकेशन है जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को ज्ञान बढ़ेगा और यह सब समझ में आएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ देख रहे हैं यहाँ तक तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट हुआ होगा तो वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को वीडियो यह कैसा लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।